नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा चैनल पर। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। आज का सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों सर, आज के सेशन में ऐसा क्या है? आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान विधानसभा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो हम स्टडी करेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम 15वीं विधानसभा से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी स्टडी करेंगे। तो फिर तो ये प्रेजेंट में विधानसभा चल रही है, तो फिर ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ टॉपिक हुआ। और करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अगर करंट अफेयर प्लस पॉलिटी हो, वो करंट अफेयर तो होता ही होता है हर एग्जाम के अंदर, लेकिन अगर पॉलिटी भी हो, भी लगभग राजस्थान के हर एग्जाम के अंदर पॉलिटी आती है, तो करंट अफेयर और पॉलिटी हो तो फिर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने के फुल चांस हैं। तो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो फर्स्ट विधानसभा से लेके 14th विधानसभा तक भी हम पढ़ेंगे, और जो करंट में 15वीं विधानसभा चल रही है वो भी हम करेंगे। यानी कि इससे भी जुड़े हुए जितने फैक्ट है वो देखेंगे, इससे जुड़े हुए जितने फैक्ट है वो स्टडी करेंगे। यानी कि जो जो अपने को इंपॉर्टेंट लगे वो अपने यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। सबसे पहले मैं आपको सीट बताता हूं कि सीटों में कब कब परिवर्तन हुआ और कितनी हुई और कब कब हुई। देखो, फर्स्ट विधानसभा, सेकंड विधानसभा, फोर्थ विधानसभा और सिक्स्थ विधानसभा। ये लो जी, फर्स्ट विधानसभा, इसके अंदर सीटें कितनी थी? इसके अंदर थी 160 सीट। ये परिवर्तित होके कितनी होगी? 176, यानी कि 176। और फिर होगी 184। कब हुई? फोर्थ विधानसभा के अंदर। सिक्स्थ विधानसभा के अंदर कितनी हुई? 200, जो अभी प्रेजेंट में चल रही है। यानी कि आज 200 सीटें हैं अपनी राजस्थान विधानसभा की। ठीक है, फर्स्ट विधानसभा। अब इसको याद कैसे कैसे करेंगे? बिल्कुल इजी तरीका, देखो, इंटू 2 प्लस 2, बिल्कुल इजी है। इंटू 2 प्लस 2, इंटू 2 प्लस 2, यानी कि पहली, दूसरी, चौथी, छठी। बताओ क्या नहीं समझ आया? पहली विधानसभा के अंदर 160 सीटें, दूसरी के अंदर 176, चौथी के अंदर 184, छठी के अंदर 200 सीटें। बताओ क्या समस्या है? इजी है, करें आगे। देखो, अब आगे अपने स्टार्ट करते हैं फर्स्ट विधानसभा से। क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है वो सारी करेंगे अपने। देखो, सीटें अपने को पता लगी 160 सीट थी। ठीक है, फर्स्ट विधानसभा क्या कार्यकाल है इसका? 1952 से लेके 57 तक, क्योंकि पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? 1952 के अंदर ही तो हुए थे। पहली विधानसभा गठन कब हुआ? 29 फरवरी 1952 गठन। ये लो जी। पहली बैठक कब हुई? 29 मार्च 1952। ये इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी कि पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। ये मैं आपको वो भी करवा रहा हूं जो पूछे जा चुके हैं और वो भी करवा रहा हूं जो पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समझो, कब हुई पहली बैठक? 29 मार्च 1952 को। कब पहली बैठक विधानसभा की? ये लो जी। उसके बाद क्या कोई महिला एमएलए आई? क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि पहली महिला एमएलए कौन बनी। तो पहली महिला एमएलए उपचुनाव के कारण बनी। उपचुनाव। अब आपके सवाल ये आएगा, उपचुनाव क्या होता है? आम चुनाव तो वो जो 18 साल से बड़े हैं वो चुनाव में वोट करके आएंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, वयस्क मताधिकार कहते हैं उसको। वो क्या होता है? वो आम चुनाव होते हैं। लेकिन उपचुनाव क्या होता है? उपचुनाव वो होता है जब कोई सीट खाली हो जाए, कोई सीट रिक्त हो जाए। किस कारण? चाहे वो त्यागपत्र से हो, चाहे वो निर्हरता के बेस पे हो, चाहे वो किसी पे भी बेस हो, हमें तो सीट खाली चाहिए। यानी कि उस सीट पे किसी को लाने के लिए तो चुनाव तो दोबारा कराने पड़ेंगे। तो तब जो चुनाव होते हैं उसे कौन से चुनाव कहते हैं? उपचुनाव। बात पहले पड़ेगी क्या? इसकी भी कोई लिमिट है? बिल्कुल लिमिट है इसकी। 6 महीने के अंदर जब वो पद खाली हुआ है, सीट खाली हुई है, तब से लेके 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। बात समझ आ गई? वो होते हैं उपचुनाव। जब फिर फर्स्ट विधानसभा के उपचुनाव हुए, बिल्कुल हुए। फर्स्ट विधानसभा के चुनाव सर्वाधिक हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि सर्वाधिक उपचुनाव कब हुए? फर्स्ट विधानसभा के अंदर ही हुए। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और उपचुनाव जब इतने ज्यादा हुए हैं तो कोई ना कोई महिला तो आई होगी, बिल्कुल आई है। यानी कि महिला, ध्यान रखना, ये उपचुनाव के कारण आई है, पहली बार विधानसभा में नहीं आई, कोई महिला नहीं आई थी। जब उपचुनाव हुए तब कौन महिला आई? श्रीमती यशोदा देवी। श्रीमती यशोदा देवी कहां से थी? बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से इन्होंने चुनाव जीता था। ठीक है, कब? 1953 के अंदर। ये लो जी,
समझ आ गई बात क्या? ये चीजें हैं। और एक बात और, 29 मार्च 1952 को पहली बैठक कहां हुई, ये भी पूछ सकते हैं। कहां हुई थी? सवाई मान सिंह टाउन हॉल। कहां पे है? जयपुर के अंदर है। ये लो जी। फर्स्ट विधानसभा गठन कब हुआ? 29 फरवरी 1952। पहली बैठक 29 मार्च 1952। ठीक है। उसके बाद श्रीमती यशोदा देवी पहली महिला एमएलए बनी, 1953 के अंदर आई, बांसवाड़ा से जिन्होंने चुनाव जीता, सब सर्वाधिक उपचुनाव हुए। अब अपने सीट देखते हैं भी किसने कितनी सीट प्राप्त की इसके अंदर। कांग्रेस ने, क्योंकि शुरू में कांग्रेस थी, आपको पता है, कांग्रेस के पास कितनी सीटें थी? 82 सीट। फिर तो कोई विपक्षी दल भी होगा, बिल्कुल। जैसे आज विपक्षी दल नहीं है, आज हमारे राजस्थान में किसकी सरकार है? आज कांग्रेस की सरकार है। और विपक्षी दल कौन है? विपक्षी दल है बीजेपी। ये लो जी। और अगर बीजेपी की सरकार थी पिछली बार तो तब कांग्रेस विपक्षी दल था। बात पल्ले पड़ी क्या? वो होता है विपक्षी दल। अब इधर भी कोई विपक्षी दल होगा, बिल्कुल। इधर विपक्षी दल कौन है? इधर विपक्षी दल है राम राज्य परिषद। राम राज्य परिषद। इनके पास कितनी सीटें थी? इनके पास 24 सीटें, यानी कि 24 सीट राम राज्य परिषद के पास। तो फिर मुख्य विपक्षी दल कौन सा हुआ? यही हुआ। और कांग्रेस के पास कितनी सीटें हुई? 82 सीटें। बहुमत इनके पास है तो सरकार भी इनकी बनेगी। बात समझ आ गई? अब अपने करते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे फर्स्ट विधानसभा के अंदर। क्या सर ये हर एक में पढ़ने पड़ेंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष? क्या नहीं, ये सिर्फ पहली विधानसभा कर रहे हैं ना अपने, तो इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए मैं करवा रहा हूं। बाकी हर विधानसभा, प्रत्येक विधानसभा की अपने को अध्यक्ष उपाध्यक्ष रटने की कोई जरूरत नहीं है। अध्यक्ष कौन से हैं? नरोत्तम लाल जोशी। ये लो जी। और उपाध्यक्ष कौन है? लाल सिंह शक्तावत। ये लो जी। ये लाल सिंह शक्तावत, आधा क्या आएगा? लाल सिंह शक्तावत। ये लो, समझ आ गई बातें? दोबारा रिपीट मारूं। फर्स्ट विधानसभा देखो, फर्स्ट विधानसभा की पहली बैठक 29 मार्च 1952। कब गठन हुआ? 29 फरवरी 1952। श्रीमती यशोदा देवी पहली महिला एमएलए। कब? 1953, बांसवाड़ा से। उसके बाद कब कहाँ पे बैठक हुई थी? सवाई मान सिंह टाउन हॉल। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। उसके बाद कांग्रेस की कितनी सीटें थी? 82। राम राज्य परिषद मुख्य विपक्षी दल कितनी सीटें थी? 24 सीटें थी। उसके बाद अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह शक्तावत। उपचुनाव से ही आए थे कौन? श्रीमती यशोदा देवी। ये लो, बताओ क्या समस्या है? बस चलें आगे। चलो अब अपने करते हैं अगली विधानसभा। देखो कौन कौन सी है? 3rd, 4th, 5th। तीनों में कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है? देखो 3rd विधानसभा क्यों पढ़ते हैं अपने? क्योंकि इसके अंदर 2 बातें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? एक तो इनके अंदर जो अध्यक्ष थे, कौन थे अध्यक्ष इसके अंदर? इसके अंदर अध्यक्ष थे राम निवास मिर्दा। बहुत इंपॉर्टेंट है, राम निवास मिर्दा। ध्यान रखना है। क्यों सर ऐसा क्या है? राम निवास मिर्दा का सर्वाधिक कार्यकाल है। सर्वाधिक कार्यकाल किस रूप में? अध्यक्ष के रूप में। है ना बात इंपॉर्टेंट? बिल्कुल। ये तो होगी इसकी पहली बात इंपॉर्टेंट। अब दूसरी बात कौन सी इंपॉर्टेंट है? इसका कार्यकाल कितना था? इसका कार्यकाल है 1962 से लेके 67 तक। ठीक है। सेकंड बात इसकी ये इंपॉर्टेंट आती है भी राम राज्य परिषद। पहले मैंने आपको पढ़ाया कि राम राज्य परिषद कौन था? विपक्षी दल था। विपक्षी दल था कब? कौन सी विधानसभा के अंदर? मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट विधानसभा के अंदर। लेकिन अब ये राम राज्य परिषद प्रमुख विपक्षी दल नहीं रहा, अब चेंज हो गया। अब कौन सा आ गया? अब स्वतंत्र पार्टी आ गई। कौन सी आ गई? स्वतंत्र पार्टी आ गई। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। तीसरी विधानसभा के अंदर प्रमुख विपक्षी दल कौन सा था? तो स्वतंत्र पार्टी है। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है। 4th विधानसभा के अंदर इसका शासनकाल कितना था? इसका शासनकाल था 1967 से लेके 72 तक। इसकी क्या विशेषता है? इसकी ये विशेषता याद करो। राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 67, 77, 80, 92। 67, 77, 80, 92 करवाया था ना याद आपको क्लास में। तो 67 के अंदर क्या था? प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। यानी कि ये भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? ये पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है इसका कि कौन सी विधानसभा के अंदर प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो कौन सी थी? 4th विधानसभा। शासन का कार्यकाल क्या है उसका? 1967 से लेके 72 तक। कितने दिन का राष्ट्रपति शासन लगा? 44 दिन का लगा। ये ध्यान रखना, तो रख लेना, वरना कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 5th विधानसभा, इसका कार्यकाल कितना है? 1972 से लेके 77 तक। याद करो। फिर एक बात और,
याद करो फिर एक बात और, राष्ट्रपति शासन अगली बार कब लगा था? 77 के अंदर। आ गया फिर स्वतंत्र, लगा दो राष्ट्रपति शासन। ये लो, सेकंड बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 5th विधानसभा के अंदर लगा। कौन सा शासन काल था, कार्यकाल था? 1972 से लेके 77 तक। ये लो, एक बात इसकी और इंपॉर्टेंट है, पहली बात इंपॉर्टेंट और सेकंड बात इसकी ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी विधानसभा है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक रह गया, 5 वर्ष से अधिक था? तो कौन सी विधानसभा है? 5th विधानसभा। 5th से रख लेना 5 साल से ज्यादा, 5 साल से अधिक कार्यकाल। सर यहाँ तो पूरा 5 साल है, 1972 से 77। आप अगर इसमें तारीख देखोगे तो आपको 2 3 4 दिन 5 दिन का डिफरेंस मिल जाएगा। मेरे हिसाब से 2 या 3 दिन का डिफरेंस था। तो इसीलिए क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी विधानसभा है जिसका कार्यकाल 5 साल से अधिक रह चुका हो। बनता है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो ध्यान रखना है। अगली विधानसभा, 6ठी विधानसभा, 6th विधानसभा। देखो 6th विधानसभा के अंदर बहुमत किसका हो गया? पहले तो बहुमत किसका चल रहा था? पहले तो कांग्रेस का चल रहा था, लेकिन यहां पे किसका बहुमत आ गया? जनता दल का। यानी कि अब जनता दल की सरकार बनेगी। जनता दल का कौन सीएम था? भैरों सिंह शेखावत। सर नाम सुना सुना सा लगता है। बिल्कुल सुना सुना है, याद करो। एक फैक्ट था इसके बारे में, जल्दी करो, जल्दी याद करो। भैरों सिंह शेखावत यानी कि प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। अभी तक देख लो कांग्रेस चल रही थी, लेकिन अभी जनता दल आ गई, तो जनता दल के पहले सीएम कौन है? भैरों सिंह शेखावत। यानी कि हुए ना प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम। आगे समझ गया? ठीक है। तो भैरों सिंह शेखावत, इनके पास कितनी सीटें थी? 150 सीटें। यानी कि फिर बहुमत तो होना ही था। सीट कितनी आ गई यहाँ पे? 200 सीटें थी। मैंने आपको बोला 6ठी विधानसभा के अंदर कितनी सीटें हो गई थी? 200। अब 200 में से अगर 101 ही चाहिए, 150 आ गई, तो फिर जनता दल की सरकार तो बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अच्छा, उसके बाद कांग्रेस के पास कितनी सीटें रह गई? कांग्रेस के पास 41 सीटें थी। समझ गए बात? अब एक क्वेश्चन और इसका, 6th विधानसभा से एक क्वेश्चन और है। क्या क्वेश्चन है? 5 वर्ष से पूर्व, यानी कि इसको 5 वर्ष से पूर्व ही भंग कर दिया था। सर फिर इसका शासनकाल कार्यकाल बताओ ना। देखो इसका कार्यकाल था 1977 से लेके 80 तक, यानी कि 3 साल में इसका कार्यकाल पूरा हो गया। तो फिर इसका मतलब कि 5 वर्ष से पूर्व भंग की जा चुकी थी। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। ऐसी कौन सी विधानसभा है जिसका 5 वर्ष से कम कार्यकाल रहा हो? 6ठी विधानसभा। एक 9वीं भी आएगी, लेकिन 6ठी भी है। समझ गए बात? अब एक बार और समझ लो अपनों ने क्या क्या समझा। 3rd विधानसभा के अंदर अध्यक्ष कौन थे? रामनिवास मिर्धा। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सर्वाधिक कार्यकाल था। मुख्य विपक्षी दल पहले कौन थे? राम राज्य परिषद, लेकिन अब नहीं है। अब कौन हो गए? अब स्वतंत्र पार्टी होगी। उसके बाद स्वतंत्र पार्टी होगी। उसके बाद 4th विधानसभा के अंदर 67 से 72 इसका कार्यकाल है। फर्स्ट बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 4th विधानसभा के अंदर। कितने दिन का? 44 दिन का। ध्यान रखना तो रख लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। 5th विधानसभा के अंदर 72 से 77 किसका इसका कार्यकाल है। सेकंड बार राष्ट्रपति शासन लगा। 5 साल से अधिक कार्यकाल किसका? 5th विधानसभा। याद रखना 5 से 5 साल। ठीक है। 6ठी विधानसभा 77 से 80, यानी कि 3 साल में भंग होगी। 3 साल ही किसका कार्यकाल रहा, यानी कि पहले भंग होगी। इसका मतलब 5 वर्ष से पूर्व भंग होने वाली कौन सी विधानसभा? 6ठी। ये लो जी। चलें आगे, अब अगली विधानसभा करते हैं। अब अपने करते हैं अगली विधानसभा। देखो कौन कौन सी थी। एक तो 7वीं, एक 9वीं विधानसभा, एक 12वीं विधानसभा। 7वीं विधानसभा का कार्यकाल क्या था? 7वीं विधानसभा कार्यकाल है 1980 से लेके 85 तक। इसमें क्या विशेषता है? इसमें यह विशेषता है कि प्रथम बार, यानी कि पहली बार प्रथम बार कौन से चुनाव हुए? मध्य अवधि चुनाव। अब मध्य अवधि चुनाव क्या होते हैं? आम चुनाव पता कर लिए, उपचुनाव पता कर लिए, मध्य अवधि चुनाव क्या है? मध्य अवधि चुनाव का मतलब ये होता है कि अगर कोई विधानसभा अपने कार्यकाल से पहले भंग हो जाए, विघटित हो जाए, तो फिर चुनाव करवाने पड़ेंगे, बिल्कुल करवाने पड़ेंगे। तो वो फिर तब कौन से चुनाव कहलाते हैं? वो मध्य अवधि चुनाव कहलाते हैं। तो इससे पहले जो उन्होंने 6ठी विधानसभा की है, उसका कार्यकाल आपको पता है 1977 से लेके 80 तक था। तो 80 तक कार्यकाल होना चाहिए 5 साल, लेकिन उसका 3 साल था, तो पहले ही भंग होगी 5 साल से पहले, तो फिर चुनाव करवाने पड़ेंगे। तो मतलब फिर वो कौन से कहलाएंगे? वो मध्य अवधि चुनाव कहलाएंगे। तो प्रथम बार मध्य अवधि चुनाव कब हुए? 7वीं विधानसभा के अंदर। क्या कार्यकाल था? 1980 से लेके 85 तक। आगे बात समझ। चलो आगे चले। 9वीं विधानसभा। 9वीं विधानसभा के अंदर क्या था? इसका शासनकाल क्या है? 1990 से लेके 92 तक, यानी कि इसका भी 2 साल ही रहा है। यानी कि इसमें भी राष्ट्रपति शासन लगा है। करो याद, 67, 77, 80, 92। तो 92 आ गया ना। देखो अब लगेगा राष्ट्रपति शासन। लेकिन उससे पहले क्या बात बताना चाहता हूं आपको, इसमें कोई बहुमत नहीं था। अगर कोई बहुमत ही नहीं होगा तो सरकार बनेगी?
नहीं सर, सरकार नहीं बन सकती बिना बहुमत के, लेकिन एक काम और हो सकता है, उसका नाम है गठबंधन। गठबंधन का मतलब यानी कि इसके अंदर क्या किया, जनता दल और भाजपा इन्होंने गठबंधन कर लिया, यानी कि इन दोनों की सीट को मिला के बहुमत बन गया। जनता दल और भाजपा की जितनी भी सीटें हैं उनको मिला के बहुमत बन गया कुल सीटों का। तो इसका मतलब ये दोनों ने बना ली सरकार। जनता दल के वही सीएम बने भैरव सिंह शेखावत, क्योंकि बताया हुआ चौथी बार राष्ट्रपति शासन किसके वक्त लगा, भैरव सिंह शेखावत सीएम थे तब। ये लो जी। अब बात क्या बनती है, कोई अयोध्या घटना हुई, अब उसके कारण क्या हुआ, कोई 5 संगठन थे, शॉर्ट में बता देता हूं आपको, 5 संगठन थे, उस पर रोक लगा दी। किसने, केंद्र ने लगा दी। तो वो 5 संगठन पे रोक लगाई। अब उसका राज्य पालन ना करे, पता लगा राज्यपाल को, कौन थे राज्यपाल, एम चेन्ना रेड्डी। ये लो जी, एम चेन्ना रेड्डी। अब एम चेन्ना रेड्डी तो किसके द्वारा नियुक्त है, वो तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त है, वो तो पूरी रिपोर्ट देंगे राष्ट्रपति को। वही बात, अब एम चेन्ना रेड्डी जी कोई व्हाट्सएप वगैरह करे हो, फोन वगैरह करे हो, इतने में ठा लागे राष्ट्रपति जी ने, राष्ट्रपति के फेर के हो गए तो लगा दें आप, वही करा काम। किसो काम, राष्ट्रपति शासन आड़ो, और के तो राष्ट्रपति शासन लगा दें आपने तो ही चारों है, तो बस फिर राष्ट्रपति शासन लग गया। कब लगा, 1992 को। ये लो जी, बात पल्ले पड़ेगी क्या, बहुत इजी है। देखो दोबारा, 7वीं विधानसभा 80 से लेके 85 तक प्रथम बार मध्यावधि चुनाव क्या होते हैं, जब विधानसभा पहले भंग हो जाए तब मध्यावधि चुनाव होते हैं। 9वीं विधानसभा के अंदर 90 से 92, यानी कि इसका भी शासनकाल पूरा नहीं हुआ, यानी कि इसमें भी राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो बहुमत नहीं मिला किसी को, सरकार बनेगी नहीं, सरकार लेकिन बन गई। सरकार कैसे बनी, गठबंधन से। कैसे बनी, जनता दल प्लस भाजपा ये मिल गए, इन्होंने हाथ मिला लिया, भी आजो भाई यहाँ पा बिंगा बात बन गई सरकार। क्या बनी, भैरव सिंह शेखावत। ये लो जी, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया। मैंने आपको बता दिया क्यों लगा, राज्य पालन नहीं कर पाए, राज्यपाल जी ने बता दिया राष्ट्रपति, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया। ये लो, बताओ क्या नहीं समझ आया। अब जो 12वीं विधानसभा है, अब 12वीं विधानसभा के अंदर देखो, 12वीं विधानसभा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी क्वेश्चन बनने के बहुत चांस है। क्यों सर, ऐसा क्या है इसके अंदर, इसके अंदर विशेषता ये है कि इसके अंदर महिलाएं हैं। तो क्या हो गया सर, महिलाएं तो फर्स्ट विधानसभा के अंदर श्री यशोदा देवी आई थी, नहीं, इसके अंदर और भी जबरदस्त विशेषता है। क्या विशेषता है, इसके अंदर 12 महिला विधायक है। सर ये तो बहुत जबरदस्त बात होगी, कैसे, 12वीं विधानसभा और 12 महिला विधायक, वाह बहुत गजब की बात है ये तो। ठीक है, उसके बाद पहली महिला राज्यपाल कौन थे, प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ये लो जी, ये अपने लिख देते हैं यहां पे, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह। वाह सर, ये तो जबरदस्त बात है, यानी कि महिला ही महिला होने लग रही है 12वीं विधानसभा के अंदर। बिल्कुल, तभी तो क्वेश्चन बनने के चांस है कि ऐसी कौन सी विधानसभा है जिसके अंदर महिला राज्यपाल है और महिला ही अध्यक्ष है। बताओ, 12वीं विधानसभा बनता है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि इसके अंदर 12वीं विधानसभा के अंदर 12 ही महिला विधायक थी, पहली महिला राज्यपाल थी कौन, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, पहली महिला अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह। और एक बात और, यानी कि इस बार बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला, यानी कि कोई गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल स्पष्ट, साफ क्लियर एंड क्लियर 720 पिक्सल, यानी कि जमा स्पष्ट बहुमत मिला है। किसको, बीजेपी को। तो समझ आ गई बात। यानी कि आपको पता है 2003 से 8 था इनका कार्यकाल, 2003 से लेके 8 तक 12वीं विधानसभा का। तो इसके अंदर सीएम कौन थी, वसुंधरा राजे। ठीक है, इसके बाद अपने करंट में जो 15वीं विधानसभा चल रही है वो करते हैं। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अपने करते हैं 15वीं विधानसभा। अब अपने करते हैं 15वीं विधानसभा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अपने को एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रेजेंट के अंदर चल रही है, इसमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अब देखो, आपको लाइन वाइज में सारा कुछ जितना हो सके वो अपने करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कुल वोटिंग, टोटल मतदान कितने हुए, अगर परसेंटेज वाइज अपने देखें तो 74.21% कुल वोटिंग हुई। अगर अपने सेपरेटली महिला और पुरुष इन्होंने कितने कितने वोट परसेंटेज के हिसाब से डाले, तो वो देखो, महिलाओं के तो परसेंटेज था
74.66% और पुरुष का 73.80%। ध्यान रह जाएगा। कुल वोटिंग कितनी 74.21%। अगर सेपरेटली देखें महिला पुरुष तो महिला ने 74.66%, पुरुष ने 73.80% वोट डाले। ठीक है। सेकंड बात, ईवीएम प्लस वीवीपैट इनका प्रयोग हुआ। सर ईवीएम का तो नाम सुना है, वीवीपैट बताओ जरा। वीवीपैट ये खुद को तसल्ली देने के लिए है, यानी कि एक तरीके से जब अपने वोट डालते हैं तो वोट डालने के बाद सामने अपने को पता लग जाता है, वो 7 या 8 सेकंड के लिए सामने आ जाता है भी वोट किसको अपनों ने डाला है। तो एक तरीका तसल्ली देने वास्ते है खुद ने भी वोट आपा किन्ने डाले हुए। ठीक है, समझ आ गई बात। ये वीवीपैट है, वैसे इसकी फुल फॉर्म पूछते तो नहीं, पर ध्यान रख लेना, रखना हो तो वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ध्यान रह जाएगा, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल लिख दूंगा, लिख ही देता हूं। वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये लो जी, ध्यान में रख लेना, कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी जीत, अब जीत तो जीत ही होगा पर फिर भी चलो पूछ के भाई की भी पूछ के, तो आपा ने सारा क्वेश्चन तैयार करना है, एक भी ना छूटे। सबसे छोटी जीत, सबसे बड़ी जीत किस किस की हुई थी? सबसे बड़ी जीत तो हुई थी कैलाश मेघवाल की, कैलाश मेघवाल, ये लो जी। और सबसे छोटी जीत जाबर सिंह की, ये लो जी। ये थे आसिंद से, यानी इन्होंने आसिंद सीट से चुनाव लड़ा था, और कैलाश मेघवाल जी ने शाहपुरा भीलवाड़ा, ये लो जी। अब ये भी पूछ सकते हैं कितने कितने वोटों से जीते, तो 74,542 वोटों से जीते, 74,542 वोटों से जीते। कौन? कैलाश मेघवाल। और जाबर सिंह 154 वोटों से जीते, ये लो जी, ये भी ध्यान रख लेना। 74,542 वोटों से कैलाश मेघवाल जी जीते, जाबर सिंह कितने से जीते? 154 वोटों से, ये लो जी। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट, प्रोटेम स्पीकर की बात करते हैं अब अपने। प्रोटेम स्पीकर, मैंने आपको प्रोटेम स्पीकर फर्स्ट नहीं बताया, लास्ट तो जो प्रेजेंट में चल रहा है वो तो बताना ही था, फर्स्ट भी बता देते हैं अपने। देखो फर्स्ट कौन है और अभी प्रेजेंट में कौन है, दोनों ध्यान रख लेना। फर्स्ट में तो है महाराव संग्राम सिंह, पूछ सकते हैं तो ध्यान रख लेना, महाराव संग्राम सिंह, ये लो, ये फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर थे। प्रोटेम स्पीकर मैंने बताया हुआ आपको, जितने भी एमएलए सारों को शपथ दिलाते हैं। प्रेजेंट के अंदर कौन है? गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया, इनका नाम वैसे सुना ही होगा। क्यों सर? क्योंकि ये विपक्ष के नेता भी हैं, इसलिए सुना होगा। ये विपक्ष के नेता भी हैं, ध्यान रखना। ये मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूं। गुलाब चंद कटारिया प्रोटेम स्पीकर भी थे, प्रेजेंट के अंदर जो 15वीं विधानसभा चल रही है, और विपक्ष के नेता भी हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं। मैंने पांचवा पॉइंट क्या है? अभी आपको सीएम पता है कौन है? बिल्कुल पता है, सीएम तो पता ही होगा, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत सीएम है। और कितने नंबर के ये मुख्यमंत्री हैं? तो 25 में मुख्यमंत्री हैं, ये भी ध्यान रख लेना, 25 में मुख्यमंत्री। और कौन सा कार्यकाल है इनका? तो 3rd कार्यकाल है या 3रा कार्यकाल है, ये भी ध्यान रख लेना। ये लो, 3rd कार्यकाल, 25 में मुख्यमंत्री, ध्यान रह जाएगा। दोबारा देखो, कुल वोटिंग कितनी हुई? 74.21%। पुरुषों ने कितने परसेंटेज वोट किए? 73.80। महिला 74.66। ईवीएम और वीवीपैट का प्रयोग किया। वीवीपैट मैंने बता दिया आपको, इसकी फुल फॉर्म क्या है। सबसे बड़ी जीत कैलाश मेघवाल कहाँ से थे? शाहपुरा भीलवाड़ा, 74,542 वोटों से जीते। सबसे छोटी जीत किनकी? जाबर सिंह सिंध से थे, 154 वोटों से जीते। प्रोटेम स्पीकर फर्स्ट महाराव संग्राम सिंह, प्रेजेंट के अंदर गुलाब चंद कटारिया। सीएम अशोक गहलोत जी, 25 में मुख्यमंत्री, 3rd नंबर का इनका कार्यकाल है। ये लो, कर लोगे, 1-2 बार और रिपीट मारोगे ना तो आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखो फैक्ट है, ये अपने को याद करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। ठीक है। अब अपने करते हैं अगले फैक्ट। देखो 5 कर लिए थे अपनों ने फैक्ट, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। ये लो, देखते हैं पहले क्या है। पहले अपने कर लो अध्यक्ष कौन है। अभी अध्यक्ष कौन है अपने बाद में करेंगे, एक बार मैं हेडिंग डाल दूं अध्यक्ष। उसके बाद मुख्य सचेतक, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, ये लो जी। उसके बाद एससी
या अनुसूचित जाति, और 10th नंबर पे अपने डाल देते हैं एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति। ये लो, ये पॉइंट अपने करते हैं। अब अध्यक्ष कौन है अपने? सीपी जोशी, सीपी जोशी। उसके बाद मुख्य सचेतक कौन है? महेश जोशी, महेश जोशी। ये लो। उसके बाद उप मुख्य सचेतक कौन है? महेंद्र चौधरी, महेंद्र चौधरी। ये लो जी, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, करके जानिए। कम से कम मैं जितने करवा रहा हूं उतने तो करके ही जानिए आपको। उसके बाद अलावा आपको और फैक्ट मिलते हैं जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, वो भी आप करो, लेकिन ये जितना मैं आपको करवा रहा हूँ फैक्ट, ये सारे आपको याद होनी चाहिए टिप्स पे। अनुसूचित जाति से कितने एमएलए हैं अभी प्रेजेंट के अंदर? तो 34 है। 34 में से महिलाएं कितनी हैं और पुरुष कितने हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। और इधर एसटी के अंदर 25 हैं, ठीक है। इसमें भी आपसे पूछ सकते हैं कि महिलाएं कितनी हैं और पुरुष कितने हैं। तो देखो कितने कितने हैं, इनमें महिलाएं हैं 8, 34 में से 8 के कितने बचे? 26, यानी कि 26 हो गए पुरुष, महिलाएं होगी 8। उसके बाद महिलाएं इधर 3 हैं और पुरुष बच गए 22। ये लो जी, समझ आ गई बात। उसके बाद एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और नोट कर लो, 11वां पॉइंट और नोट कर लो। सबसे बुजुर्ग यानी कि जिसको अपने कहते हैं ओल्ड, ये मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, सबसे बुजुर्ग महिला जो कि अभी प्रेजेंट में एमएलए है, तो वो भी लिख लो, कौन है? सूर्यकांता व्यास। ये भी ध्यान होना चाहिए अपने को। ये लो, रह जाएगा ध्यान क्या? दोबारा बता दे, दोबारा सुन लो। अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट के अंदर? सीपी जोशी। मुख्य सचेतक कौन है? महेश जोशी। उप मुख्य सचेतक कौन है? महेंद्र चौधरी। एससी से कितने हैं? 34 एमएलए हैं प्रेजेंट के अंदर, महिलाएं 8, पुरुष 26। एसटी 25 है, महिलाएं 3 है, पुरुष 22 है। सबसे बुजुर्ग महिला एमएलए कौन है? सूर्यकांता व्यास। ये लो। अब इसके बाद मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, अब भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है सुनो, कितनी महिला अभी टोटल एमएलए हैं? तो इसका आंसर है 26। सर ये क्या बात हुई, थोड़े टाइम पहले तो हमने 25 सुना था, वो क्या लोचा है? तो वो 25 था। अगर आप जनवरी फरवरी से पहले एग्जाम देते, जनवरी फरवरी में देते, तो आपको 25 ही करके आना था। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब 26 करके आओगे। क्यों सर, अब क्या हो गया? अब चेंज हुआ है, बहुत चेंज हुआ है। देखो क्या क्या चेंज हुआ है, मैं आपको सारा समझाता हूँ। सुजानगढ़ जो कि चूरू में पड़ता है, उसके बाद सहाड़ा क्षेत्र, उसके बाद राजसमंद क्षेत्र, उसके बाद वल्लभ नगर जो उदयपुर में पड़ता है। ये लो जी, ये 4 क्षेत्रों से जो एमएलए थे उनकी मृत्यु हुई है, इनके कारण यहाँ पे सीट बढ़ गई। मैं आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन थे। तो सुजानगढ़ से मास्टर भंवरलाल मेघवाल। ये लो जी, मास्टर भंवरलाल मेघवाल थे सुजानगढ़ चूरू से। उसके बाद राजसमंद क्षेत्र से कौन थे? वल्लभनगर क्षेत्र से कौन थे? गजेंद्र सिंह शक्तावत। गजेंद्र सिंह शक्तावत। ये आप शक्तावत हैं, शेखावत नहीं है। शेखावत वो जोधपुर वाले थे, ध्यान रखना। ये शक्तावत है। इनकी लगभग जनवरी फरवरी के करीब मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद ये सीवी सीट खाली होगी। ये पहले इनकी मृत्यु हुई थी, तो इनकी सीट तो पहले से खाली थी। तो उपचुनाव होंगे, बिल्कुल होंगे, 6 महीने के अंदर कराने जरूरी हैं। इन तीनों सीटों का उपचुनाव हो चुका है। राजसमंद क्षेत्र से कौन थे? किरण महेश्वरी। किरण महेश्वरी, ये लो जी, किरण महेश्वरी। सहाड़ा क्षेत्र से थे कैलाश त्रिवेदी। कैलाश त्रिवेदी, नाम ध्यान रह जाएंगे। देखो कैसे, सुजानगढ़ से मास्टर भंवरलाल मेघवाल, सहाड़ा से कैलाश मेघवाल। सहाड़ा कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। सुजानगढ़ चूरू के अंदर। राजसमंद तो है ही राजसमंद, उसके बाद वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। तो राजसमंद से किरण महेश्वरी थे। अब हो गया उपचुनाव, अब अपने करा देते हैं उपचुनाव। ये लो जी, अब ये पहले की बातें बता रहा हूं आपको। ये पहले तब कौन थे? ये पहले कितनी महिलाएं थी? पहले तो 25 ही थी, लेकिन अब 26 कैसे हुई, मैं आपको डिटेल बता रहा हूं कि कैसे 26। अभी उपचुनाव हो रहे थोड़े महीने पहले, तो तब इन तीनों सीटों से उपचुनाव हुए। अब ध्यान कैसे रखोगे? जो सह वाले हैं, यानी कि सुजानगढ़ भी सह से और सहाड़ा भी सह से, तो ये दोनों से तो जीती कांग्रेस। ध्यान रह जाएगा क्या? बस ऐसे ही इंट रखना पड़ेगा। यानी कि इन दोनों से जीती कांग्रेस, सहाड़ा से और सुजानगढ़ से। ये लो। और जो राजसमंद है, राजसमंद से जीती बीजेपी। जिन्होंने चुनाव जीता वो इनके रिश्तेदारी थे।
रिश्तेदारी थे। सर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा क्या? डिटेल कर रहे हैं यार, कर लो, ध्यान में रखना है तो रख लेना। ठीक है, सुजानगढ़ मास्टर भंवरलाल मेघवाल, कैलाश त्रिवेदी। अब कांग्रेस में सहाड़ा और सुजानगढ़ और राजसमंद से बीजेपी आई। ठीक है, एक सीट बीजेपी आ गई, बीजेपी की आ गई, और 2 सीट कांग्रेस की आ गई। तो कांग्रेस के अंदर सहाड़ा से कौन आए? सहाड़ा से आए गायत्री त्रिवेदी, गायत्री त्रिवेदी, गायत्री त्रिवेदी। ठीक है, उसके बाद किरण महेश्वरी की जगह आ गई दीप्ति महेश्वरी, दीप्ति महेश्वरी। ये लो जी, ये कौन सी सीट से? ये राजसमंद सीट से दीप्ति महेश्वरी, सहाड़ा से गायत्री देवी। उसके बाद सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल। ये लो जी, मनोज मेघवाल। अब देखो, पहले जिनकी मृत्यु हुई थी किरण महेश्वरी की जगह आ गई दीप्ति महेश्वरी। वो तो 25 की 25 होगी, लेकिन 26 कैसे हुई? 26 इनकी वजह से, गायत्री त्रिवेदी आ गई एक महिला और, तो इनकी वजह से 26 सीट होगी। सर इतू ध्यान रखना पड़ सीखे। अरे भाई थोड़ा ध्यान रख लो, के जगह कुछ भी पूछ सकते हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ इतना डिटेल। 15वीं विधानसभा के उतने में, पहले वाली विधानसभा के जो अपने को इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले अपनों ने किए, लेकिन इसका इतनी डिटेल तो कर रहे हैं अपने, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। प्रेजेंट का मामला है, करंट अफेयर का मामला है, समझे बात को? तो ये ध्यान रह जाएगा अपने को। ये मैंने आपको जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने आपको बता दिया। बस मेन कंक्लूजन अपना यही निकलता है कि टोटल प्रेजेंट के अंदर महिला कितनी है? 26 है। बस मेन क्वेश्चन ज़्यादा चांस यहीं से बनते हैं कि आपको टोटल महिला विधायक पूछेंगे कि कितनी है, तो आपको 26 करके आने हैं, गलती से 25 मत कर देना, ये गलत है। अब प्रेजेंट में कितनी है? 26 है। ये मैंने कहाँ से देखा? ये मैंने राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने वहाँ से देखा, यानी कि वहाँ पे तो ऑफिशियल चीज़ होंगी, समझे बात? तो आप भी चेक कर लेना, चाहे वहाँ पे आपको प्रो टाइम स्पीकर शुरू से लेके सीएम, गवर्नर, चाहे आप वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड कुछ भी देख सकते हो। तो ये ऑफिशियल है इनकी साइट, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसके बाद सिर्फ समिति रहेगी कि समिति के कौन कौन से अध्यक्ष, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये रही समितियां और उनके अध्यक्ष जो भी करंट के अंदर 15वीं विधानसभा के अंदर है। इसके बाद 4-5 और बचती है समितियां, वो भी अपने करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखो जन लेखा समिति। अब इसके अंदर क्या है? कंसेप्ट तो है नहीं, ओनली फैक्ट ही है, तो अपने को याद करने पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है। जन लेखा समिति कौन है? गुलाब चंद कटारिया। कौन थे? विपक्ष के नेता यही थे, और प्रोटेम स्पीकर भी यही थे, आपको मैंने बताया था। जन लेखा, अब कई बार क्या है, कई समितियों की परंपरा चल पड़ती है कि उसका विपक्ष का नेता ही अध्यक्ष बनेगा। सारी समितियों के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कई समिति के अंदर ऐसा हो जाता है, जरूरी होता है, एक परंपरा टाइप चल जाती है। ठीक है, तो जन लेखा समिति कौन अध्यक्ष? गुलाब चंद कटारिया। कार्य सलाहकार समिति सीपी जोशी ये अध्यक्ष थे। नियम समिति के अध्यक्ष सीपी जोशी। पर्यावरण संबंधी समिति मंजू देवी। प्रश्न एवं संदर्भ समिति ब्रजेंद्र सिंह ओला। प्राकलन समिति कै? राजेंद्र पारिक। प्राकलन समिति कै? अब ये दो तरीके की है, कै और कै, दोनों प्राकलन समिति है, ध्यान रखना। वो क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा है, कै वाला पूछ रहा है, कै वाला पूछ रहा है, दोनों के अध्यक्ष अलग अलग है। इनके राजेंद्र पारिक, इनके दयाराम परमार। याचिका समिति अर्जुन लाल जिनगर। उसके बाद राजकीय उपक्रम समिति हेमराम चौधरी। ये लो जी, ये आप याद कर लेना, इसको 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद जो 4-5 और बचती है वो भी कर लेते हैं अपने। अब ये अगली समितियां जितनी बची थी वो देख लो। महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, इनके अध्यक्ष कौन है? अनीता बघेल। ठीक है। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति नरेंद्र बुडानिया। अनुसूचित जाति कल्याण संबंधी समिति अशोक, ये अशोक गहलोत नहीं है, ओनली अशोक है। ठीक है। अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी समिति महेंद्रजीत सिंह। उसके बाद अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी समिति अमीन खां। पुस्तकालय समिति राम नारायण मीणा। ये जितनी समितियां थी अपनों ने कर ली। मुझे जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे मैंने आपको करवा दिए, जितने भी पहली विधानसभा से लेकर 14th विधानसभा तक भी कर लिया, और जो भी करंट के अंदर 15th विधानसभा चल रही है उसके अंदर भी अपनों को जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले वो अपनों ने यहाँ पे कर लिए। फिर भी आप देख लेना, अगर आपको और इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलते हैं, लगते हैं, तो वो भी आप कर लेना, लेकिन इतने तो आपको जरूर करके जाने हैं, क्योंकि इसके अंदर फुल चांस बनते हैं कि क्वेश्चन आने के। ध्यान रखना ये बात। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।